शनि सिद्ध मंदिर के आंखों देखी चमत्कार। मैं डेली आती हूँ मंदिर। यहाँ पे सांप बहुत दिखता है लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं किया। इतना चमत्कार है मतलब ये मंदिर का। शनि सिद्ध मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजा। कहीं और जगह जाता था, हनुमान मंदिर कन्नौज प्लेस या वहाँ जमुना बाजार, तो उस दिन मैं नहीं जा पाया। मैं प्रसाद चढ़ाने यहाँ आया तो पंडित जी मिले तो उन्होंने बोला महा रुद्राभिषेक है अगले मंडे को, और ये मैं उसी दिन अपने तरफ से मैंने कहा मेरे तरफ से 10 लीटर दूध ले लेना, ये कर लेना। सावन में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व। पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, घर में सुख शांति स्मृति बढ़ने के लिए की जाती है, अपने बच्चे के लिए संकट को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए। वरदान प्राप्ति का जरिया पार्थिव शिवलिंग पूजा। विधान से आपने बता दिया हमें कि इस विधान से आप कीजिए, इस विधान से करने के बाद आपका तुरंत कहता है 21 दिन के अंदर में शंकर भगवान आपको उस फल को प्राप्त करते हैं। कीजिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सावन के इस आखिरी सोमवार में आज मैं आपको लेकर आई हूं नोएडा के इस सिद्ध शनि प्राचीन मंदिर में, ताकि आप ये जान सके कि आखिरकार महामृत्युंजय पूजा की तुलना में पार्थिव शिवलिंग पूजा क्या होती है, और इस पूजा का श्री गणेश हमारे आंखों के समक्ष ही है। और इस पूजा के महत्व के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे कि इस पूजा करने से किन वरदानों की प्राप्ति होती है, विशेषकर किन लोगों को ये पूजा अपने घर में करवानी चाहिए सावन के इसी सोमवार में। आइए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं जो मंदिर के पुजारी है शिवकांत शास्त्री महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद जी। ये जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, घर में सुख शांति स्मृति बढ़ने के लिए की जाती है, अपने बच्चे के लिए संकट को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए, रोग कष्ट को दूर करने के लिए। जैसे महामृत्युंजय जाप होता है उसी तरह ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। इनके करने का महत्व बहुत कुछ है। आपके घर में अगर किसी प्रकार की विघ्न बाधा है उनको दूर की जाती है। महादेव की कृपा से सब प्रकार का जो विघ्न है उनके आपको जो ना शांति होती है। इसके करने से जितने भक्त इनमें सम्मिलित होते हैं उनके भी इनका जो ना कष्ट को निवारण की जाती है। शिवलिंग पूजा, पार्थिव शिवलिंग पूजा सबसे महत्व जो है ना, जैसे महाकाल की पूजा होती है उसी तरह इनका भी विधान से काल की पूजा की जाती है। और करने से सब मनोकामना सिद्ध। जिस मनों से आपने संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो ना आपकी हर प्रकार का विघ्न को दूर किया जाता है। पंडित जी, जो कि जितनी भी पूजा होती है हर पूजा का अपना एक विधान होता है, अपना एक तरीका होता है। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से केले के पत्ते पर आपने जिस तरह की आप आकृति बना रहे हो, भी मिट्टी के, तो मैं इस पूजा के विधान के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि ये मिट्टी का आप क्या बना रहे हो। ये मिट्टी का जो है ना, ये मिट्टी तो चिकनी मिट्टी का, साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए, सही स्थान की मिट्टी होनी चाहिए, जिससे इनको महादेव का आकार का रूप इनको बनाया जाता है। कीजिए और इनको जो है ना चावल से प्राण प्रतिष्ठा दे करके इनको पूजा की जाती है। इसके बाद जो है ना इनका फूल, अच्छा, चंदन, बेलपत्र, ये सारे विधान होता है इनको जो पूजा करने का। इसके बाद उसी के ऊपर रुद्राभिषेक की जाती है। रुद्राभिषेक करने के बाद जो है ना इनका फल प्रसाद चढ़ाया जाता है। कीजिए संख्या इनकी संख्या होती है 1.25 लाख। अगर 1.25 लाख नहीं कर पाते तो उसकी आधे 54,000। अगर उससे भी नहीं की जाती है, संख्या पूर्ति है, तो आप उसकी दशांश कर सकते हैं, 12,500 भी आप कर सकते हैं। कीजिए अगर अब उससे भी नहीं होता तो आप डेली क्रमशः सावन के महीने में डेली आप जो ना इनका, जैसे आप मैंने 1,000 1,25,000 किया, कल 2,000 करेंगे, परसों 3,000 करेंगे, चौथे दिन 4,000 का, इस तरह से क्रम संख्या बढ़ाते जा सकते हैं। कीजिए इसी तरह आप जितना तक आपको पहुंच सके वहां तक आप कर सकते हैं इसका। और अभी आपकी इस पूजा में कितनी संख्या में अभी आप शिवलिंग बना रहे हैं? अभी हमारे यहाँ बनी है 54,000। हम इस 54,000 संख्या में जितने भी हमारे भक्तगण हैं यहाँ की मंदिर की, इनके सब के द्वारा इन पे जो ना फूल, बेलपत्र, चंदन लगवाया जाएगा। कीजिए इनसे पूजा करवाई जाएगी। मैं आपसे ये भी बस जाते जाते जानना चाहूँगी कि आपने ये तो बता दिया कि इस पूजा का क्या लाभ है, क्या महत्व है, लेकिन विशेषकर किन लोगों को ये पूजा करनी चाहिए? ये करने चाहिए, मेन होता है जेंट्स का।
लेडीज़ का इसमें जो है पूजा नहीं होती है, जेंट्स करते हैं इनका जो तो प्राण प्रतिष्ठा इसमें होती नहीं है, इनको प्रतिष्ठा की जाती है। तो इसका मंत्र है जो है ना, सुप्रतिष्ठो भावा। इस मंत्र से चावल नीचे भी ऊपर भी लगा करके केले के पत्ते पे रखे जाते हैं और इन पे जो है ना पूजा की जाती है इनकी। और जो मनोरथ के लेकर करते हैं अपने, उस मनोरथ का इनको उस फल का लाभ मिलता है। और ये पार्थिव शिवलिंग पूजा क्या विशेषकर सावन में ही की जा सकती है या अन्य दिनों में भी की जा सकती है? इसका जो सावन में की जाती है, दशहरे नवरात्र में की जाती है और अन्य दिन भी की जाती है। जब कहता है शिव का वास हो पृथ्वी पे तो इनको किया जाता है कीजिए। और इसी के साथ शुद्धता का कितना ख्याल रखना पड़ता है इस दौरान? इसमें शुद्धता में जो आप एकदम शुद्ध मन से तन मन से कीजिए इसका पूजा, उतनी महत्व होता है। इसमें जो ना अशुद्ध होकर करेंगे तो आपको निष्फल कर्म का प्राप्ति होगा। इसलिए शुद्धता मन से इनको पूजा कीजिए। और जिस विधान से आपने बता दिया हमें कि इस विधान से आप कीजिए, इस विधान से करने के बाद आपका तुरंत कहता है 21 दिन के अंदर में शंकर भगवान आपको उस फल को प्राप्त करते हैं कीजिए। यानी कि ये फॉर्मूला है महादेव को प्रसन्न करने का, उनसे मनचाहा वरदान पाने का। और इसी के साथ पंडित जी एक छोटा सा संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। इसमें क्या है, जितने भी दार्शनिक आदमी है ना, उन सब के लिए लाभ है। सब इसमें जो ना आपको मनोकामना पूर्ण ले सकते हैं, सबको फल प्राप्त मिलेगा इसमें। चलिए इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, बोलो काला संकट दूर करे। जय। हर हर महादेव। इस मंदिर से मेरी सारी विषयाएं पूरी हुई हैं। मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था पिछले साल, तो बाबा जी की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने कहा 2.5 लाख रुपये लगेगा, लेकिन बाबा के जल के कारण उसका बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया और हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। मैं डेली आती हूँ मंदिर, यहाँ पे सांप बहुत दिखता है लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं किया। इतना चमत्कार है मतलब ये मंदिर का, कभी किसी को मतलब थोड़ा सा भी मतलब वो नहीं हुआ, दिख के फिर चला जाता है। इतना चमत्कारी है महादेव। हाँ, मैं लगभग 3 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ और पिछले साल मुझे पता लगा कि मेरे किडनी में और इस लंग स्टोन में पत्थरी था। तो मेरे को बाबा का जल पीने से वो मुझे अभी बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और बाद में मैं कभी गई नहीं डॉक्टर के पास, मैं बाबा के मंदिर में हर रोज़ आती हूँ। जब से मैं मंदिर से आई हूँ मुझे लगता है कि मेरे हर बीमारी ख़त्म होगी। हर हर महादेव। सावन के महीने में शंकर भगवान का काफ़ी महत्व है, लेकिन यहाँ जो मंदिर है वो हम जब से मतलब मेरा यहाँ 27 साल हो गया है, अब तो 30 साल होने वाला है, तब से यहाँ जो मंदिर है उनका ये कह सकते हैं कि कभी कभी माता दिखाई भी देती है। यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है अष्टमी में, तो और ये जो शंकर भगवान का है, जो पूजा करता है वही बता सकता है, भक्ति भगवान को वो कर सकता है। लेकिन जो महिमा है उसका बखान शायद हम शब्दों में नहीं कर सकते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन का महीना है और भोलेनाथ का महीना है। आखिरी शनिवार आपका सोमवार है आज सावन का। इस में और इस दिन के पूजा का ज़्यादा ही कुछ महत्व होता है जाते जाते सोमवार का। और सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, उनके बिना तो कुछ दुनिया चलती ही नहीं है। सारे भक्तगण उन्हीं के हैं, उन्हीं की कृपा है जो हम यहाँ। मैं तो पिछले मंगलवार को कहीं और जगह जाता था, हनुमान मंदिर कन्नौज प्लेस या वहाँ जमुना बाज़ार। तो उस दिन मैं नहीं जा पाया, मैं प्रसाद चढ़ाने यहाँ आया। तो पंडित जी मिले तो उन्होंने बोला रुद्राभिषेक है अगले मंडे को। और मैं उसी दिन अपने तरफ से मैंने कहा मेरे तरफ से 10 लीटर दूध ले लेना, ये कर लेना। आज कोई और था, उन्होंने भी कहा मेरे हाथ से भी उनको दे देना, अभी मैं आपके सामने उनको भेंट चढ़ाई। तो बहुत अच्छा, उन्हीं की कृपा दृष्टि है सारी कुछ। हम लोग आप लोग जो जितना है ठीक ठाक हैं, सब उनकी कृपा। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भोले शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।